बिल्कुल हम लोगों को स्पष्ट था कि इसी तरीके के नतीजे आएंगे, और मैंने शुरू से ये चीज रखी थी कि हम 300 के आसपास बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी में जीत हासिल करके दिखाएंगे। आश्वस्त थी। यह एक कहावत है इस इलाके की, जाट ने जब मरा जानी हो जब 13वीं ओले, कि अब आ गए, अब कह पा रहे हो। पहले अंदाजा था कि जाट की नाराजगी दूर हो गई। भाई जाट ने, मैं भी जानू, जाट ने आप भी जानो, हमारा चरित्र क्या हो गया ये अच्छी तरीके से पूरी दुनिया जाने, अब भाजपा भी जाने। मना लिया, थोड़े बहुत जो रूठे थे उन्हें मना लिया। ये बात सही है। संजीव बालियान जैसे नेता है हमारे पास। और देखिए सबसे खूबसूरत, अब मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर बीजेपी आगे, जहां से सांसद है संजीव बालियान। बात जारी रखिए अनिला जी। नहीं, और एक चीज आपने देखा होगा संदीप जी, आपने संजीव बालियान जी का कई बार इंटरव्यू भी किया है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। उनको, जैसे मैं भी हमेशा ये कहती रही हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भागीदारी होनी चाहिए, कहीं नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये लगता है कि उतनी नहीं मिलती है। और संजीव बालियान जी ने उसको बिल्कुल मुखर होकर बोला। संजीव बालियान जी हमेशा बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा वायदा है कि मैं, और ये मेरी उनकी इच्छा भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच भी आए। तो हमारे पास ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से 17,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो अच्छे मौसम वैज्ञानिक नहीं साबित हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहा जा सकता है। विष्णु, एक अनिला, अभी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, इन्होंने अपना भी नुकसान किया, हाँ, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान किया। अपनी, आमतौर पर कहा जाता है कि, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि जो कुपुत्र होता है वो वंश के लिए नुकसानदेह होता है। यहाँ पिताजी जो है वो अपनी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदेह नहीं। और जो और मैं पहले फिर रिपीट करूंगा इस बात को, ये दरअसल आधी हार तो इनकी उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने अपनी सीट चेंज की, पडरौना छोड़ दी। मैं बार बार रिपीट करूंगा, अभी आ जाएगी, कौन आ गया, अभी आ जाएगा। तो वो ये उसी दिन से इनके फॉलोअर्स में मैसेज चला गया था कि नेताजी ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है, और ये बहुत बड़ा फाउल था इनके लिए। और क्या एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिखने लगी अखिलेश यादव को कि अरे स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, दारा सिंह चौहान आ गए, ये धर्म सिंह सैनी आ गए, तो मेरा गठबंधन और बहुरंगी हो गया। नहीं, ये आप तात्कालिक तौर पर देखिए, जनता बहुत समझदार है। आप पंजाब में भी देख रहे हैं, अंतिम समय पर जो जीवन भर कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते रहे, और योगी आदित्यनाथ 22,000 वोटों से आगे, ये कोई आश्चर्यजनक सूचना नहीं है जी। तो आप देखिए कि जनता बहुत समझदार है, और नई पीढ़ी बहुत समझदार है। आप उसको बरगला नहीं सकते हैं। आप जीवन भर कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते रहे और 3 महीने पहले भाजपा के बगल गिर हो जाए, तो जनता आपको क्यों स्वीकार करेगी? सुकेश, देखिए, 2 जो बैठे हैं ना, बुढ़ऊ मेरे बाईं ओर, मैं बुढ़ऊ नहीं, विनोद शर्मा और विष्णु त्रिपाठी, ऐसा बोलने पे विष्णु जी दाहिनी ओर चले आएंगे। ये ऐसे वन लाइनर्स बीच में मारते हैं कि आदमी सोच कुछ रहा होता है, डिरेल भी हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये तो होना ही था। 22,000। अरे भाई, खबर तो बताऊंगा, बैठा हूं तो खबर तो बताऊंगा। ये खबर, आपने जिस खबर को खबर की तरह पकड़ा, वो दरअसल खबर नहीं थी, आपको संपादित करके बता रहे थे। हाँ। देखिए, विनोद शर्मा भी अब चेहरा बना रहे हैं। देखिए, मैं चेहरा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम अब जो अभी बैठ के अपने स्लॉट पे और तुम ज्ञानवर्धन अपना रेट्रोस्पेक्टिव विजडम दिखा रहे हो, बड़ा आसान होता है। हाँ। पीछे मुड़ के विद्वान बनना बड़ा आसान होता है, जो चीज हो गई हो उस पे एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आगे देखकर सही कदम उठाना और सही निर्णय लेना वो बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, एक थोड़ी सी बात बताता हूं। बीजेपी के एक बहुत खाटी नेता होते थे धनराज यादव, यूपी में बस्ती से, और वो सबसे कम खर्चे पे चुनाव लड़ते थे। वो अपने गांव के प्रधान भी होते थे और एमएलए भी होते थे। कल्याण सिंह जी की सरकार में वो एक मिनिस्टर भी रहे। वो बहुत सीधे सरल व्यक्ति थे। तो वो एक बात कहते थे हम लोगों से, जब हम लोग कवरेज के लिए जाते थे, कि बेटा, चुनाव ज्ञान से नहीं जीता जाता है, चुनाव मान से जीता जाता है। विचारधारा का मान, वोटर का मान, परिवार का मान। तो वो ज्ञान बहुत, वो वक्त बदल गया। नहीं, आप देखिए, बड़े बड़े विद्वान जो यहाँ पर बैठ करके हम लोगों को ज्ञान देते थे, और जब वो खुद चुनाव लड़े
तो आप मैं नाम नहीं लूंगा नहीं समझ में आ गया लोगों के। तो यहाँ पर बरसों तक उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया और जब खुद चुनाव मैदान में उतरे तो आप सबने नतीजा देख लिया। तो चुनाव और नतीजे सामने आ रहे हैं, ये रुझान ही सही, लेकिन अब ये बिल्कुल ठहर गए हैं। अब कोई उठापटक नहीं हो रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाती दिख रही है। 264 सीटों पर समाजवादी पार्टी उसके आधे से भी कम में आ रही है। 127 पर बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका, अस्तित्व का खतरा अब लटक रहा है उनके ऊपर। 3 सीटों पर कांग्रेस 4 लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम नारे तो दिए, लेकिन दहाई का आंकड़ा भी बहुत दूर की कोड़ी दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 89 सीटों के साथ अप्रत्याशित जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। पिछली दफा भी लोगों ने कहा कि भाई 70-80 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, लेकिन 20 पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। झाड़ू ने झाड़ू लगा दी है पंजाब में तमाम राजनीतिक दलों पर। उत्तराखंड में बीजेपी फिर इतिहास रच रही है, वापसी कर रही है। जैसे 37 साल बाद रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की, वैसे ही उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद कोई पार्टी रिपीट परफॉर्मेंस कर रही है। तो अनिला, आज का दिन आपके लिए एक सुखद दिन बीजेपी के लिए, और खास 2024 के लिए भी अब राह क्या आसान दिखेगी? बहुत सारे मिथ हुआ करते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो और उत्तराखंड के लिए हो, वो सारे मिथ आज हमको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में अभी अभी आपने जिक्र किया कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है, तो उत्तर प्रदेश में भी एक चीज देखिए, 2007 में क्लियर मैंडेट दिया, 2012 में दिया, 17 में दिया, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो दोबारा क्लियर मैंडेट के साथ अब 2022 में आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। तो जो वोटर है उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, और जो एक मिशन, विजन या फिलॉसफी लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी थी, वो सबका साथ सबका विकास, वो आप देखिए 5 राज्यों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। पंजाब में बहुत हिंड्रेंस हुई, नहीं वहां रिफ्लेक्ट हो रहा। 4 राज्यों में आप देख लीजिएगा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं थी उसका लाभ जो है यहाँ पर, यहाँ एक बता दूं, आप नोएडा में ही बैठी हैं, नोएडा में 51,000 वोटों से आगे हैं। नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब करके यही बताना चाह रहा था। हाँ। चूंकि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे थे योगी की खबर बता के, तो मैं आपके बीच में यही बता रहा था कि नोएडा में पंकज सिंह 51,000 वोटों से आगे है। वैसे हाँ। इसको भी मैं बहुत बड़ी खबर नहीं मानता। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 51,000 वोटों का आंकड़ा अच्छा है, वोट जीत का अंतर अच्छा है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है कि शहरी सीट है, सेफ सीट मानी जाती है नोएडा की, तो बहुत गौतम बुद्ध नगर यानी कि जिसे आसान भाषा में हम नोएडा कहते हैं, तीनों सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बात जारी रखिए अनिला। बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। मैं ये एक चीज देखिएगा कि 2014 के बाद एक नई तरीके की राजनीति इमर्ज हुई है। वो ये हुआ है कि भाई आप जो एक पोलराइजेशन वाली राजनीति पहले हुआ करती थी, चाहे वो कास्ट हो चाहे वो रिलीजन हो, वो खत्म हुई है। अब लोग जो है कास्ट और रिलीजन से, अरे 80-20 तो किया ना आपने, कास्ट रिलीजन नहीं है, क्या है ये? तो पूरी की 80-20 क्या होता है? ये देखिए, आप इसको, अब आप जीत रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि हर चीज पर मुलम्मा उड़ जाएगा। नहीं, 80% वो जीतेंगे, 20% विपक्ष जीतेगा, यही तो कह रही थी अनिला जी। सिंपल बात नहीं समझ पाते अनिला जी, लोग समझाना पड़ता है इनको। हाँ, देखिए ऐसा है, 80% जो है वो सीधे सीधे जितनी भी योजनाएं, जितने भी लाभ सरकार ने दिए हुए हैं उससे जुड़े हुए हैं। वो विश्वास, हाँ बिल्कुल, वो जिन लोगों, वो 80% हिंदू 20% मुसलमान कतई नहीं था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं संदीप जी, आप भाई, मैंने शुरुआत ही सबको राम राम करके कही थी, और कसम खा के बोल रही हूँ, किसी की भी कसम खिलवा दो। ममता बनर्जी बुरा मान जाएंगी कि राम राम क्यों कहते हैं, सिया राम कहना चाहिए। आप तो महिला हैं, आपको जय सिया राम कहना चाहिए। ममता बनर्जी बुरा मान जाएंगी। भाई मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हूं संदीप, मैं कभी भी नमस्कार या हेलो हाय नहीं बोलती, मैं तो राम राम बोलूँ, मैं हमेशा राम राम बोलूँ। मैं आपके चैनल पे भी राम राम कह रहा हूँ। सिया राम कहना चाहिए आपको, महिला है आप। कैसे कह दूं, आँख खोलते ही हमारे माँ बाप ने सिखाया, बेटा जब भी किसी से मिलो राम राम बोलो, तो राम राम बोलते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों ने भी हम लोगों को वोट डाला है। वोट डाला है कि जो कदम उठाए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो एम्पावरमेंट हो, कोई भी वर्ग आया है उसको एम्पावर किया गया है।
ठीक है, अब थोड़ा पंजाब की बात करते हैं। एक